आपका पिता के साथ रिश्ता कैसा था? मैंने ये भी सुना कि हम बस बेस्ट फ्रेंड थे। बेस्ट फ्रेंड थे। बेस्ट फ्रेंड थे। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एंड लिटरली एक दिन मेरे को उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। 2 बातें बताऊंगा मैं उनके बारे में। 2012 में उनकी डेथ हुई थी, 10th of February 2012। और उससे 2011 में मैं उनके साथ महाबलेश्वर जा रहा था, मेरी किसी फिल्म की शूटिंग थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि खिड़की से बाहर देख रहे थे, मुझे अभी भी याद है गाड़ी में। तो उन्होंने कहा कि तुमने फिल्में कम कर दी हैं, फिल्मों में काम करना कम कर दिया है, तुझे ज़्यादा फिल्में नज़र नहीं आता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं उनको बड़ा स्मार्ट आंसर दूंगा। मैंने कहा पापा आई एम नॉट इन द रैट रेस। तो उन्होंने एक पॉज लिया, उन्होंने कहा ओ यू हैव लेफ्ट द रेस फॉर द रैट्स। दैट वाज सच एन अमेजिंग थिंग टू सी, अगेन एम्पावरिंग थिंग। एंड देन ही फेल सिक, और वो बहुत बीमार हो गए थे। उनको एक अजीब बीमारी हुई थी कि उनको भूख नहीं लगती थी और प्यास नहीं लगती थी। उनके लिए खाना जो था वो सैंड लगता था उनको, कि रेत है, और पानी जो है वो तेज़ाब लगता था कि एसिड है, तो वो खाते नहीं थे। तो बस डॉक्टर्स टोल्ड हिम कि हम इनको घर ले जाइए। तो मैंने अपने भाई को बोला था कि अगर कुछ होगा, इमरजेंसी होगी तो मुझे बुला लेना। तो मैं डेविड धवन साहब के बड़े बेटे रोहित धवन की शादी पे गोवा एयरपोर्ट पहुंचा बॉम्बे से। तो मेरे भाई के मैसेजेस आए, ही वांट्स टू कॉल यू। तो मैंने सीधा फ्लाइट पकड़ी और मैं वापस पहुंचा। तो ही वॉज वेरी फ्रेल, ही हैड नो एनर्जी, बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं थी। तो उनके यहाँ पर एक कागज़ पड़ा हुआ था और एक पेन पड़ा हुआ था, और उन्होंने, मेरे भाई राजू ने कहा कि तुम कुछ कहना चाहते हैं आपसे। तो उन्होंने ऐसे कागज़ लेके मुझसे छुपा के लिखने लगे। उनकी आंखों में एक चमक थी और वो लिखते रहे, बहुत देर तक लिखते रहे, बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनर्जी टू राइट। और लिखते रहे, और फिर वो कागज़ उनकी छाती पे उन्होंने गिर गया और उन्होंने कहा उठाओ, मतलब इशारा किया। तो मैंने उठाया। अब वो उन्होंने क्या लिखा है उसके जवाब में मेरे को देख रहे हैं कि जवाब दे इस बात का। एंड ही हैड ए ग्लिंट इन हिज आइज। तो मैं देखा पेपर, तो उस पेपर पे सिवाय लाइनों के और कुछ नहीं था, क्योंकि ही डिड नॉट हैव द एनर्जी टू फॉर्म सेंटेंसेस। अब ये सिर्फ लाइनें लगी हैं, लिखी हैं, और वो मेरे को देख रहे हैं। तो मैंने कहा मैं शब्द तो पढ़ ही नहीं रहा, तो मैं इस पर क्या कर सकता हूँ। तो मैंने उनको एक बड़ा राउंड मैसेज जवाब दिया। मैंने कहा हाँ पापा बिल्कुल, डोंट वरी, एब्सोल्युटली यू आर फाइन। तो ही वॉज डिसअपॉइंटेड। फिर उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया और मेरे कान के पास अपना मुंह रख के 2 शब्द कहे। एंड फॉर ए मैन हु वॉज गोइंग टू डाई इन द नेक्स्ट 20 minutes, हिज लास्ट 2 words वर लिव लाइफ। सो दिस वॉज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई हैड। एंड जाते समय भी उन्होंने इतना बड़ा मुझे ज्ञान दिया। मरने से 20 मिनट पहले उनका शब्द 2 शब्द थे, लिव लाइफ। सो मुझे कोई ताकत कैसे डरा सकती है? इसलिए आपने रॉक बैंड उसके बाद मंगाया? फिर हाँ, जब फिर उनके जब प्रेयर सेरेमनी थी, तो मैंने सोचा कि आई विल नॉट वांट टू, मैं उनकी ज़िंदगी सेलिब्रेट करूँगा, उनकी डेथ को मॉर्न नहीं करूँगा। तो मैंने अपने भाई को कहा यार हम इनकी लाइफ सेलिब्रेट करते हैं इंस्टेड ऑफ। तो क्योंकि चौथे में क्या होता है, जो लोग करते हैं मैं उनकी इज्जत करता हूँ। आमतौर पे लोग सफ़ेद कपड़े पहन के आते हैं, पूजा होती है, जो होना चाहिए। मगर मुझे नहीं लगता था कि अगर मेरे फादर ऊपर से देख रहे हों तो ही शुड सेलिब्रेट, ही शुड से वाह मेरे बेटों ने अच्छा किया। तो वी डिसाइडेड टू सेलिब्रेट हिज लाइफ। सो आई डिसाइडेड टू कॉल ए रॉक बैंड। तो हमने एक रॉक बैंड मंगवाया और सब लोगों को बोला सफ़ेद कपड़े कोई नहीं पहनेगा, सब कलर्ड कपड़े पहनेंगे और हंसेंगे जितना भी हंस सकते हैं। हंसते हुए आइए, मुझे ऐसे करते मत आइए, बिकॉज माई फादर लिव्ड ए फैंटास्टिक लाइफ। पर मैंने अपनी मदर को कहा कि मम्मा मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं पूजा वगैरह नहीं कर रहा हूँ, तो मैं करूँ? तो उन्होंने कहा जो तुमको ठीक लगे। तो आप सब लोग आए और सब लोग बैठे थे, और मैंने अपने फादर के सारे जितने भी फनीएस्ट किस्से थे वो सुनाए। By the end of that prayer ceremony, and the rock band played all his song, and not in a sad. उनका एक फेवरेट गाना था, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना। तो मैंने गाने वालों को कहा इसको खुशी से गाना, तो उसका कोई मॉडर्न वर्जन बनाना। रात को मेरी माँ ने मुझे कहा तूने बड़ा अच्छा किया है बिट्टू, अच्छा किया। आई थिंक आई वॉज मैरिड टू ए ग्रेट मैन। सो दैट वॉज सच एन अमेजिंग थिंग।
एक्चुअली सर, जब आपने माता जी की बात कर दी है, आजकल वो भी बहुत आपके इंस्टा के ज़रिए आपके इमोशंस हम समझ सकते हैं सर। माता जी को भी लोग देख रहे हैं और बहुत से लोग जो शायद अपने माँ बाप की डांट से परेशान रहते होंगे, माता जी की डांट सुन के उन्हें लगता है जब खेर साहब डांट खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते हैं। I think it is very important to not treat parents as cliches. हम पेरेंट्स को ड्राइंग रूम के एक फर्नीचर के हिस्से की तरह समझने लगते हैं कि ये बूढ़े हो गए, ये रिटायर हो गए, अब ये किसी काम के नहीं रहे। मेरे एक फिल्म में बड़ा अच्छा डायलॉग था कि नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, ज़िंदगी से नहीं। तो मेरे फादर जब रिटायर हुए थे तो उनको 3 साल का रिटायरमेंट डिप्रेशन हुआ था। So my mother, after because when you lose a husband, you just, who you're married to 59 years, my parents were married for. You don't lose only a husband, you lose a partner, you lose a friend, you lose a habit. And it's very difficult to live without that person. जीना तो पड़ेगा, because जीना जो है वो मजबूरी है और जीना है. But how do I make my mother feel it's all right? So what if your mother has, my dad has got, we are there for you. It's very important to make them feel important. It's very important to give them happiness. It's very important to give them joy. And मुझे नहीं पता था कि मेरी ये रील्स जो हैं ये वायरल होती चली जाएंगी. And it has made a difference, even if the difference is to 2% people. But it has made a difference. People now start looking at their parents a little more. I remember I went to Arnab's father was not well. नमस्कार. And I went and I understand this emotion. सब लोगों को ऐसा करना चाहिए. I think मेरे फादर एक बकवास गंदा सा स्टूपिड सा जोक रोज सुनाते थे मेरे सारे दोस्तों को. मैं बाहर उनको कहता था सारे दोस्तों को, अंदर जाके ऐसे हंसना जैसे पहली बार सुन रहे हो. मेरा हम एम्बैरस होते हैं. मॉम डोंट टॉक लाइक दैट, डैड डोंट टॉक लाइक दैट. रबिश, इडियट्स. इन लोगों ने तुमको पैदा किया और ये जो बंदा तुम्हारा दोस्त बना ये 6 महीने पहले बना है. यू वॉन्ट टू मेक योर पेरेंट्स लुक स्मॉलर इन फ्रंट ऑफ दिस समबडी और सम फ्रेंड ऑफ योर्स हु हैज कम फॉर बिकम योर फ्रेंड फॉर 6 months. मेरे फादर एक स्टूपिड जोक, मैं सुनाता हूँ क्या जोक सुनाते थे. लेट मी डेडिकेट दिस जोक. जोक ये था कि एक आदमी साइकिल से नीचे आ रहा था और पुलिस वाला खड़ा था. शाम का वक्त था और पुलिस वाले ने उसको रोका कि अरे तुम्हारी साइकिल पे लाइट नहीं है. तो आदमी चिल्लाया, आगे से हट जाओ, इसमें ब्रेक भी नहीं है. अब एक बार तो ये जोक पे हंस सकता है इंसान, 25 बार थोड़ा हंस सकता है. पर मेरे दोस्त को इंस्ट्रक्शन थी हर बार हंसना है. और फिर मुझे एक दिन बोलते हैं, तेरे दोस्त बड़े स्टूपिड हैं, सेम जोक पे बार बार हंसते हैं. So I think, I think it's important. You have to fight the cliches of life. समाज जो है आपको महसूस कराना चाहता है कि आप भीड़ का हिस्सा हों, बिकॉज उससे वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी इनके जैसा हूँ, मैं भी उसके जैसा हूँ. बट अगर आप भीड़ से हटोगे तभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे, ऐसा मुझे लगता है.